हरे कृष्णा। तो हमने अपने नाम के साथ हरी हरी बोल क्यों किया पता है? कि जब हमने बोला हरे कृष्णा, मेरा नाम हरि रूप दास है और आपने किया हरी हरी बोल, तो हमने क्या किया? अपना इंट्रोडक्शन भगवान को दिया और उनको इनवाइट किया। हमारे घर में कोई आता है, घंटी बजाता है, हम दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने वाला क्या कहता है? मेरा नाम ये है, तो बोलता है प्लीज़ वेलकम। इसीलिए हमने क्या बोला कि जब हरी हरी बोल बोला, बोल के दिखाओ एक बार, हरी हरी बोल। तो हमने अपना नाम लिया और क्या किया? मेरा नाम ये है, हरे कृष्णा बोला और मेरा नाम ये है, और फिर उसके बाद हमने बोला हरी हरी बोल। तो हमने क्या किया? भगवान को इनवाइट किया और उनके लिए अपने मन के दरवाजे को खोल दिया और भगवान को इनवाइट किया। किसने? सबने किया, किसी एक ने नहीं किया, है ना? सबने इनवाइट किया। अब हम क्या करेंगे कि भगवान से ब्लेसिंग्स लेंगे। कैसे लेंगे ब्लेसिंग्स? भगवान की स्टोरी सुन के। तो यहाँ पर हम स्टोरी सुनाएंगे बहुत सुंदर आपको। स्टोरीज कौन कौन सुनना चाहता है? वेरी नाइस। तो हम आपको 2 स्टोरी सुनाएंगे उसमें बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे। एक बार की बात है, हम आपको वृंदावन ले चलते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में भगवान कृष्ण गोकुल में रहा करते थे। गोकुल में बहुत सारे घर थे जहाँ पर माखन बना करता था। जैसे बच्चों को चॉकलेट्स पसंद है, उसी तरीके से भगवान को व्हाइट चॉकलेट पसंद थी। कौन सी व्हाइट चॉकलेट? तो भगवान को व्हाइट चॉकलेट बहुत पसंद थी, रियल चॉकलेट। ये तो ब्राउन वाली नकली चॉकलेट होती है, मगर व्हाइट वाली रियल चॉकलेट जो हमें हेल्दी रखती है। तो भगवान को चॉकलेट बड़ी पसंद थी, कौन सी? व्हाइट, माखन वाली। तो ऐसे ही सारे बाल ग्वाल जितने भी थे उनके फ्रेंड्स थे। अब ये क्या करते थे? ये घरों घरों में जाके माखन चुराया करते थे, और जिनके घर में माखन चुराया करते थे उन्हें बड़ा मजा आता था। छोटे छोटे बच्चे उनके घर में आके माखन चोरी करते। तो सबने प्लान बनाया कि आज हम कृष्ण के घर चलते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं, उसके साथ माखन चुराने का प्लान बनाते हैं। तो अब मैं आपको एक लेसन दूंगा। जब मैं बोलूंगा घंटी बजी तो आप बोलोगे टन 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 टन। कैसे बोलोगे? और जोर से। वेरी नाइस। तो क्या हुआ कि भगवान को उनने सबने इनवाइट किया। उन्होंने बोला चलो कृष्णा हम चल के माखन चुराते हैं। तो कृष्ण को लेके जाने लगे माखन चुराने। तो कृष्ण बोला आज मेरा मूड नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, देखो तुम तो भगवान हो, तुम्हारे बिना हमारी नैया चलती ही नहीं है, तुम्हें तो हमारे पास जाना पड़ेगा, साथ चलना पड़ेगा, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता। तो बोला चलो ठीक है। तो ये लोग एक घर पे पहुंचे और उस घर पे पहुंचे तो बाहर दरवाजे से लेकर चौखट तक बहुत सारी घंटियां बनी हुई थी। घंटियां कैसे बजती हैं? बस, तो घंटियां बजने लगती हैं ऐसे। तो आप सबने बोला कि अरे हम इस दरवाजे को छुएंगे तो घंटियां बजेंगी, और घंटियां बजेंगी तो लोगों के कानों की भी घंटियां बजेंगी और सबको पता चल जाएगा कि कोई चोरी करने आया है। तो उन सब ने प्लान किया क्या? उन्होंने घूम के कृष्ण की तरफ देखा और कृष्ण समझ गए कि इन सब लोगों सब लोग जो हैं ये मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दरवाजा खोलूं तो मैं। तो कृष्ण को बोले चलो दरवाजे को खोलो। तो कृष्ण बोला दरवाजा मैं खोलूं? घंटियां बजेंगी, पकड़ा जाऊंगा मैं। बोले नहीं नहीं, तुम तो भगवान हो, तुम्हें कौन पकड़ सकता है? जिसने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया हो, बकासुर को मार दिया, अष्टासुर को मार दिया हो, उसके लिए घंटियां क्या हैं? कभी बज भी गई तो तुम्हें कौन पकड़ेगा? अरे तुम भगवान हो। तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और अपना काम निकलवाने के लिए। तो कृष्ण को बोले खोलो खोलो दरवाजा खोलो। कृष्ण ने जैसे दरवाजा खोला क्या हुआ? घंटियां बजने लगी? नहीं, घंटियां बजी नहीं। खास बात तो ये थी कि घंटियां ही नहीं बजी। फिर वो थोड़ा अंदर गए, अंदर जाके देखा तो बाप रे बाप, सबने अपने सिर पे हाथ रख लिया। हर जगह घंटी बंधी हुई थी। सीढ़ी पे घंटी, मटके पे घंटी, टेबल पे घंटी, कुर्सी पे घंटी। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ ना रहे घंटी। हर जगह घंटियां ही घंटियां। बड़ी घंटी, छोटी घंटी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बड़े साइज की, छोटे साइज की, इतनी सारी घंटियां। अब सब परेशान हो गए कि अब ये घंटियां हैं, कुछ भी छुएंगे तो आवाजें करेंगी। तो उन्होंने देखा कि एक सीढ़ी है और देखा कि छत पे माखन की हंडियां लटक रही है और उसपे भी क्या बनी थी? घंटी कैसे बजती है? तो घंटियां बजने लगेंगी।
तो उन्होंने फिर कृष्ण की तरफ मुड़ के देखा, बोले कृष्णा हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे प्यारे मदन मोहन, मेरे दुलारे, आगे जाओ, सीढ़ी उठाओ, सीढ़ी लगाओ, मटके से माखन उतारो, हमें खिलाओ। कृष्ण बोले वाह बेटा, चोरी करूं मैं, मजे आए तुम्हें? हाँ, मैं नहीं करूंगा। फिर बोले अरे तुम तो भगवान हो, तुम्हारे बगैर तो हमारी नैया चलती ही नहीं है। आगे जाओ, सीढ़ी उठाओ, माखन के लिए ऊपर चढ़ो, माखन उठाओ और हमें खिलाओ। बोले कृष्ण बोले फंसा दिया फिर से मुझे। अब वो कृष्ण गए, उन्होंने जैसे सीढ़ी को हाथ लगाया, घंटियां नहीं बजी। उन्होंने सीढ़ी लगाई, सीढ़ी लगा के एक सीढ़ी पे चढ़े, दूसरी पे चढ़े, तीसरी पे चढ़े, चौथी पे चढ़े, चढ़ते 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 हंडिया तक पहुंच गए। हंडिया पे देखा तो हंडिया के मुंह पे घंटियां ही घंटियां बजी थी। अब बोले इसको छूंगा तो जरूर बजेगी, कैसे क्या करूं? तो नीचे से फिर वो बोले अरे तुम तो भगवान हो, तुम्हारा तो तुम्हारी बात ही कुछ और है, चलो चलो जल्दी से माखन निकालो और हमें खिलाओ। कृष्ण बोले फिर फंसा दिया इन्होंने। तो भगवान ने क्या आइसक्रीम का स्कूप देखा आपने? आइसक्रीम का स्कूप कैसा होता है? ऐसे स्कूप निकालते हैं, ऐसे होता है, ऐसे बनाओ कड़छी की तरह, स्कूप से निकालते हैं हम आइसक्रीम, और आइसक्रीम वाला के कोन में भी डाल देता है। पहले वाइट स्ट्रॉबेरी डालता है, उसके ऊपर वनीला डालता है, फिर चॉकलेट डाल के डुएट बना के देता है, मज़ा आ जाता है ना? तो ऐसे आइसक्रीम देता है। तो भगवान ने क्या किया, अपने हाथ का स्कूप बनाया, ऐसे करके हंडिया के अंदर हाथ डाला, ऐसे निकाला, और भगवान ने नीचे देखा कि पहले मैं चख के देख लूँ, उसके बाद तुम्हें दूंगा, चोरी करूँ मैं, मज़े आए तुम्हें, सबसे पहले मैं खाऊंगा। भगवान ने स्कूप लिया और जैसे हाथ डाला घंटियां बजने लगी? नहीं बजी। और जैसे मुंह में लगाया करके चाटा, घंटियां जोर जोर से बजने लगी। कैसे? टन 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 टन, और जोर से, और जोर से, टन 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 टन, बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। दरवाजे की घंटी, अंदर चौखट की घंटी, अंदर टेबल पे बजी घंटियां, हर कमरे में जितनी घंटियां बजी थी, और सीढ़ी पे जो घंटी, हंडिया पे जो घंटी, जहां जहां जो जो घंटियां थी सारी जोर जोर से बजने लगी, टन 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 टन। अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि जब भगवान अंदर गए तो घंटी नहीं बजी, जब भगवान ने दरवाजा खोला तो घंटी नहीं बजी, भगवान ने सीढ़ी को हाथ लगाया तब भी घंटी नहीं बजी, और भगवान ने हंडिया को भी हाथ लगाया तब भी घंटी नहीं बजी, मगर भगवान ने जैसे खाया घंटी बजने लगी। क्यों मालूम? भगवान ने चोरी की थी इसलिए। गलत जवाब। क्योंकि वो अकेले खा रहे थे। गलत जवाब। क्योंकि उस पे घंटी नहीं थी। गलत जवाब। जल्दी जल्दी जवाब दो, शाबाश होनहार बच्चों, जल्दी दो, प्राइज मिलेगा। नहीं, बच्चों से पूछना है, जल्दी जल्दी जवाब दो, शाबाश। आप बताओ। क्योंकि वो भगवान थे इसीलिए, जब उन्होंने पहले पैर रखा इसीलिए नहीं बजी। हाँ, और जब माखन खाया तो घंटी क्यों बजी? क्योंकि मटके से बनी थी इसलिए। नहीं, गलत जवाब। कोई नहीं देगा जवाब इसका, कि जब भगवान ने सब कुछ किया तो घंटी नहीं बजी, और भगवान ने जब माखन खा लिया तो घंटी बजने लगी। मैं दूं जवाब? आप दोगे जवाब? बोलो, आपका नाम क्या है? बोलो। आपने ही तो हाथ उठाया बेटा, नहीं दोगे? आप बताओगे? नहीं, आप बताओगे? कृष्ण जी ने तब खाया था माखन तो वो प्रसाद बना था। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हिम। हरि बोल। आप बोलो हरि हरि बोल। तो भगवान ने जैसे प्रसाद खाया घंटी बजने लगी, मजा आया? तो देखो, भगवान को कभी भी हम भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं भगवान को ऑफर करने के लिए। तो भगवान, क्योंकि घंटी का स्वभाव ही है भगवान के लिए बजना, तो क्या हुआ, क्योंकि भगवान की घंटी भगवान के धाम में थी तो उनमें भी चेतना होती है, और जैसे भगवान ने माखन को मुंह में लगाया घंटी स्वतः ही बजने लगी। इससे हमें क्या लेसन मिलता है, कि कभी भी हमें कुछ करना हो तो उसका करने वाला कौन है?
भगवान है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम भगवान को प्रेरित करें तो भगवान खुद भी माखन खाते हैं और हमें भी खिलाते हैं। तो हम भगवान के लिए जो कुछ करते हैं भगवान हमें वो अपने प्रसाद रूप में देते हैं। इसीलिए जब भगवान ने माखन खाया तो घंटी बजने लगी। कैसे? रिस्पेक्ट के लिए, भगवान की रिस्पेक्ट के लिए वो घंटियां बजने लगी। और उसके बाद भगवान ने तो माखन खाया ही खाया, बाद में सारे ग्वाल बालों और बाकी के बंदरों को भी खिलाया। हरी हरी बोल।